अली बिन गंडापुर ने 3 करोड़ के फंड्स दिए लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को। ये मामला जो है ये अब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तक पहुंच चुका है। वो इस मामले को ईवान के अंदर उठाएंगे। 9 मई के जो मुल्जिमान हैं, अब वो मुल्जिमान से उनका स्टेटस मुजरिमान में तब्दील होता जा रहा है। उनका ट्रायल कंक्लूड हो रहा है और फैसले भी सामने आ रहे हैं। इंडियन एयर चीफ की जानिब से बड़ी तशवीश का इजहार किया गया है और दिफाई मुआहदे हो जाते हैं कि जी भारत ये भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे वो चीजें मेटरलाइज नहीं होती। जावेद उर्फ लंगड़ा भारत में रूपोश हो गए थे, अब वो MQM लंदन है। मेरे लवर्स भी हैं, मेरे हेटर्स भी हैं। ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है, किसी की जिल्लत है तो वो अल्लाह की तरफ से है। उनके लिए जरूरत है कि नॉक नॉक कि हमने जो कुछ भुगतना था, जो कुछ बैड टाइम जो भी हमने देखना था वो देख चुके हैं। हसन अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जो कल हमने खबर की कि अली बिन गंडापुर ने बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो फंड्स हैं, पहले 3 करोड़ के फंड्स दिए लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को, और उसके बाद जो है वो 5 करोड़ रुपए जो फंड्स हैं उनकी अदायगी के लिए आज जो है वो समरी जो है वो काबीना के इजलास में जो है वो मूव की, और उसमें आखिरी एजेंडा ये था। ये मामला जो है ये अब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तक पहुँच चुका है। अपोजिशन अरकान की जानिब से बताया गया है कि जी वो इस मामले को ईवान के अंदर उठाएंगे और भरपूर इस बात पर शदीद एहतजाज किया जाएगा कि ये इतनी बड़ी रकम जो है ये क्यों तकसीम की जा रही है। जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पैसा जो है वो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को क्यों दी जा रही है, क्यों उनको नवाजा जा रहा है, जबकि जो खैबर पख्तूनख्वा के जो अवाम हैं उनका हक है। ये पहले ही पसमानदा सूबा है, इस सूबे को पहले ही ऑलरेडी माली मुश्किलात हैं। नाज़रीन, जो हिज़्ब इख्तिलाफ के जो अरकान हैं उनके मुताबिक अली बिन गंडापुर का जो ये फ़ंड्स हैं इनका खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का जो पैसा है इसको इस तरीके से तकसीम करना एक जो है वो मुजरिमाना अमल है और इस पर वो खामोश नहीं रह सकते। लिहाजा वो अब भरपूर तरीके से इस मामले को खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में उठाएंगे। और मुझे इतलात मिली कि यही लोगों ने कहा कि जी आपकी जो क्लिप्स हैं वो क्लिप्स हमने देखे हैं, और उन्होंने इस बात पर शुक्रिया भी अदा किया कि क्योंकि ये आवाज़ जो है वो उठाई है इस मामले के ऊपर, तो हसन अयूब खान का प्लेटफॉर्म जो है हमेशा इस किस्म की आवाज़ उठाता रहेगा। अगली जो स्टोरी ये है जी कि 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनके गिर्द जो है वो घेरा तंग हो चुका है। अब वो मुल्जिमान से उनका स्टेटस मुजरिमान में तब्दील होता जा रहा है। आज इस्लामाबाद का जो है वो दहशतगर्दी की जो अदालत है, इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत, इसने बड़ा हुक्मनामा सुनाया है जी। 11 लोगों को इसमें सज़ा सुनाई गई है, और इन 11 अफराद में एक तहरीक इंसाफ के जो रुकन कौमी असम्बली हैं अब्दुल लतीफ़, इनको भी सज़ा सुना दी गई है, और सज़ा इनको सुनाई गई है 10 साल की। अब 10 साल की सज़ा जो है ये लोग भुगतेंगे, या अपने केस को जो ये मामला है यहाँ से अपील के अंदर हाई कोर्ट के अंदर लेके जाएंगे। लेकिन इस बात की खुशी है कि अब 9 मई के जो मुकदमात थे उनका ट्रायल कंक्लूड हो रहा है और फैसले भी सामने आ रहे हैं। पहले भी जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनकी जानिब से भी मुतअद्दिद लोगों को सज़ाएं सुना दी गई हैं, कुछ लोगों ने अपनी सज़ाएं पूरी कर ली हैं, तो ये मामला अब एक तरफ को लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, नहीं हुआ तो तहरीक इंसाफ की जानिब से ताहाल 9 मई के ऊपर पब्लिक अपॉलॉजी नहीं आई, जैसे DGICPR ने कहा था। तो जब तक ये पब्लिक अपॉलॉजी नहीं आएगी तब तक तहरीक इंसाफ के लिए पाकिस्तान की सियासत में जो मामलात हैं उसमें किसी किस्म की आसानी जो है वो नहीं आएगी। लिहाजा ये बहुत अहम एक मामला है 9 मई का, जिस पर कम से कम ये सज़ाएँ आना, यानी केसेस का कंक्लूड होना एटलीस्ट खुश आइंदा है। मैं नहीं कह रहा कि फ़लाँ बंदे को सज़ा होगी तो मैं खुश हूँ, लेकिन मैं 9 मई वालों को अगर सज़ा हो रही है तो इस पर मैं किसी हद तक खुश भी हूँ। अगली स्टोरी जी, एक अहम मामला वो इंडियन एयर चीफ से मुतल्लिक है। इंडियन एयर चीफ की जानिब से जो AP सिंह हैं, वैसे वो हमारे जो है वो सिख हैं, और उनकी जानिब से बड़ी तशवीश का इजहार किया गया है। और तशवीश क्या है उनको? तशवीश उनको ये है कि वो कहते हैं कि ऐसे दिफाई मुआहदे क्यों करते हैं जो नतीजा खेज साबित नहीं होते। दिफाई मुआहदे हो जाते हैं कि जी भारत ये भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे वो चीज़ें मेटरलाइज नहीं होती।
वो यानी वो सुर्खियाँ ज़रूर बनती हैं, वो लीड्स या सुपर लीड्स ज़रूर लगती हैं, टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर जो है उसके ऊपर बातें ज़रूर होती हैं, तबसरे ज़रूर होते हैं, लेकिन अमली तौर के ऊपर वो सामान जो है वो नहीं मिलता। दूसरा, उन्होंने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया है कि जो दिफाई मामलात होती हैं, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनके अंदर करप्शन जो है वो पाई जाती है। इस बात पर भी उन्होंने तशवीश का इजहार किया और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी प्रोजेक्ट होता है डिफेंस रिलेटेड, उसने कभी अपनी टाइम लाइन को मीट नहीं किया। हमेशा टाइम लाइन जो है वो गुजर जाती है और वो चीज़ें जो है वो जो प्रोजेक्ट होता है वो अल्तवा का शिकार होता है। तो AP सिंह की ये तमाम बातें सुनने के बाद मुझे तो बड़ा इत्मीनान और बड़ी खुशी है। मैं हिंदुस्तान को कहूँगा कि ये जो करप्शन आपने अपने दिफाई मामलात में कर रहे हैं, जैसे रफ़ाल के ऊपर भी कहा जा रहा है कि पता नहीं कितने 100 करोड़ की करप्शन कर दी गई है। राहुल गांधी साहब भी इस पर सवालात उठा रहे हैं कि रफ़ाल जो ख़रीदे गए इंडिया ने, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो हिंदुस्तान की तारीख की बड़ी करप्शन हुई है। तो मुझे ये करप्शन जो है वो बड़ी पसंद है इंडिया के अंदर। ये खुद भी करप्ट लोग हैं, ये करप्शन करते रहो और ज़लील और रुस्वा होते रहो। उसकी वजह यह है कि आप जो है अखंड भारत देखने का ख्वाब देख रहे थे। आप जो है वो वेस्ट को ये तासुर दे रहे थे कि आप चाइना को कंटेन कर सकते हैं, लेकिन हकीकत आपकी जो है वो पाकिस्तान ने दुनिया को दिखा दी है। आपकी औकात क्या है ये पाकिस्तान ने दुनिया को जो है वो अमली तौर पर डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया है। सो लिहाजा अखंड भारत का जो ख्वाब था वो तो पहले ही चकनाचूर हो चुका है, लेकिन अंदरूनी इंतशार का जो है वो शिकार हो चुका है हिंदुस्तान। और अभी जो लोग समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान अपनी जो है वो जारियत वो जारी रखेगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़, या अपने आप को जो है वो दोबारा जो खोया हुआ मकाम है वो हासिल जो है वो कर सकेगा, तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये बात दुरुस्त नहीं है। ये वो सुहाना ख्वाब है जो हिंदुस्तान के हुक्मरान दिहाइयों से अपने अवाम को दिखा रहे हैं। देखिए, मैं तो एक चीज़ का कायल हूँ, जिस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल साहब ने जिस तरीके से कन्वेंशन सेंटर में ख़िताब में जो जिक्र किया 2 कौमी नज़रिए का, और इस चीज़ को जिस तरीके से दोबारा जो है वो आज हमने देखा कि जिस तरीके से हिंदुआता माइंडसेट जिस तरीके से डोमिनेट करता है, जिस तरीके से अक़लियतों को परेशान करता है हिंदुस्तान के अंदर, जैसे सिखों को असैसिनेट कर रहा है, ये वो चीज़ें हैं जो हमें इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करने का जो है वो पर मजबूर करती हैं कि जी अल्लाह ताला का फजल करम हमारे ऊपर रहा कि हम अपना तशख़्ख़ुस के साथ हम अपने मुल्क में रहते हैं और अपनी इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, ये देखना है कि जी ये 2 कौमी नज़रिया जो है इसकी तकलीफ़ क्यों है हिंदुस्तान को। यानी 2 कौमी नज़रिया जो हम लेकर आए थे, इसका मकसद ये था कि जो इस बरसग़ीर में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, जो बड़ी पॉपुलेशंस हैं, तो मुसलमानों का रहन सहन, उठना बैठना हर चीज़ उनसे अलग है। लिहाजा वो अपने मुल्क में रहें और हम अपने मुल्क में रहें। 2 कौमी नज़रिया कभी हिंदुस्तान ने तस्लीम नहीं किया, और इसी वजह से जो मुक्ति बानी की साजिश थी वो घड़ी गई। और मुक्ति बानी में जब 1971 में जिस तरीके से एक सक्सेस मिली इंडिया को, हमारी भी कुछ उसमें कमज़ोरियाँ थी और कुछ प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा किया गया, जिस तरीके से मुसलमानों को बुरा प्रोजेक्ट किया गया, जिस तरीके से आज भी नेटफ्लिक्स सीरीज़ या बॉलीवुड की मूवीज़ के अंदर जो है वो मुसलमानों को बुरा जो है वो पाकिस्तानियों को बुरा जो है वो प्रोजेक्ट किया जाता है। तो यही चीज़ें जो है वो उन्होंने रिप्लिकेट करने की कोशिश की बांग्लादेश वाली पाकिस्तान के अंदर। और इट ऑल स्टार्टेड पोस्ट 71 1971 के बाद जब वो उनको सक्सेस मिल गई तो उन्होंने वही प्रोजेक्ट जारी रखे। अब उसी का जो हिस्सा है जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि BLA फितनाल हिंदुस्तान, ये उसी माइंडसेट की और उसी प्रोजेक्ट का दूसरा हिस्सा है। इसके अलावा 71 के बाद ही जो है वो आप देखें कि वजूद में आई MQM, जो पुरानी MQM थी। मैं आज की MQM पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, आज के MQM पाकिस्तान जो है वो मोहब्बे वतन भी है और वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस भी है। मैं वो पुरानी MQM की बात कर रहा हूँ जिसके बहुत से लोग आज भी हिंदुस्तान के अंदर जो है वो जो शायद मौजूद हैं। और अभी तो मैं ख़बर पढ़ रहा था कुछ दिन पहले कि एक आदमी जो है उसकी वहाँ पर डेथ हुई, बल्कि ख़बर भी मेरे पास ही मौजूद है। इस ख़बर में ये लिखा हुआ है कि काफ़ी अदालत के बाद वो शख्स फोत हो गया, जो MQM का पुराना रहनुमा था। इसमें लिखा है जी कि ये जावेद उर्फ लंगड़ा
दिल्ली में इंतकाल करके। और ये 1992 के जो ऑपरेशन था उसके बाद ये जाकर भारत में रूपोश हो गए थे। तो बेसिकली जिस तरह BLA के लोग आज जाते हैं, इस तरह माजी में जो ये MQM था, ये जावेद उर्फ लंगड़ा, ये जाकर जो है इसने हिंदुस्तान में जाकर पनाह ली थी। और अभी जो खबर मैं पढ़ रहा था कि ये जावेद उर्फ लंगड़ा जो है ये मर गया। तो ये वही जो बांग्लादेश को जिस तरीके से पाकिस्तान से अलग किया गया, वही जो है वो चीज़ इन्होंने रेप्लिकेट करने की कोशिश की बलूचिस्तान के अंदर, और वही तकरीबन चीज़ रेप्लिकेट करने की कोशिश की इन्होंने जो यहाँ पर आकर क्या उसे कहते हैं KPK के अंदर। KPK के अंदर तो उनको खैर उस तरीके से पज़िराई नहीं मिल सकी, लेकिन जो कुछ ये लोग जिनकी माँ, जिन्होंने अपनी ड्रॉ को अपनी माँ बना ली है, वो इनके जो है हत्थे चढ़ गए। और अब उनका बुनियादी मकसद जो है वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। इसी तरह सिंध के अंदर भी जो साजिश हुई थी MQM की तर्ज के ऊपर, और उसको फिर बाद में जो है वो कुछ लोगों ने फिर खैराबाद कह दिया। अब वो MQM लंदन है। अगर MQM लंदन की मैं बात करूं तो वो आज भी रॉ के ही एजेंडे के ऊपर मौजूद है। हाँ, रहा सवाल MQM पाकिस्तान का, तो ये पाकिस्तान में जो लोग हैं ये पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान से प्यार करते हैं, ये मोहब्बत वतन है, और ये पाकिस्तान में ही इनका जीना और मरना है। ये चंद जो है वो चीज़ें हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये साजिशें हिंदुस्तान जो है की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारी हैं, और हमने इन साजिशों को नाकाम बनाना है। और इंशाअल्लाह जब मैंने वो ख़िताब सुना कन्वेंशन सेंटर में आर्मी चीफ़ का, फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर का, तो वो मुझे एक जो है ना वो कहते हैं उम्मीद की किरण दिखाई दी कि जनाब वी आर फोकस्ड नाउ, हमारा दोबारा दो कौमी नज़रिया जो है उसके ऊपर हम कायम हैं। और इसका मतलब ये है कि हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो हिंदुस्तान की ये तमाम चालें और तमाम साजिशें और इनके तमाम प्रॉक्सीज़ को ना सिर्फ आइडेंटिफाई कर चुके हैं, बल्कि अब इनका जो है वो कला कमा करने जा रहे हैं। जी यही तफसीलात है जी आज की। कल इंशाल्लाह मज़ीद तफसीलात के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।